अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद पढ़ने जा रहे हैं। आज जो उन्वान मैं आपको करवाऊँगा उसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बिलखसूस मैं आपको बताऊँगा कि एल्केन्स क्या होते हैं। आज का लेक्चर आपके लिए इंतहाई अहम इस अंदाज में है क्योंकि मैंने पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद आपकी आज के इस लेक्चर में बनानी है। तो आज के लेक्चर को गौर से सुनिएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको मैं बताता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की असल बुनियाद क्या है। अजीज़ तलबा तालिबात, आज मैं आपको जो उन्वान पढ़ाने लगा हूँ वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे कबल हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। उनकी जो एक नई तारीफ है वो ये कहती है कि कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे क्या सर कोई पुरानी डेफिनेशन भी थी? जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कदीम वक्तों में ऐसे कंपाउंड्स से तशबीह दी जाती थी जिनमें सिर्फ कार्बन होता था। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन होता था उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह दिया जाता था। लेकिन आज हम ये कहते हैं नई तारीफ के मुताबिक कि कार्बन और हाइड्रोजन वाले दोनों शामिल होंगे। कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको हम नाम देंगे कि वो कौन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अजीज तलबा व तालिबात, आप ये समझिए कि आज मैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद बनाने जा रहा हूँ। तो आज का लेक्चर गौर से सुनिए, गौर से समझिए और इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने बात कर ली कि पहली बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स आते हैं। तो ये दो चीजें जो है ना वो मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। अच्छा, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है जो मैं आज आपको समझा रहा हूँ। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि आज मैंने आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद बनानी है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये बात हम गुज़िश्ता ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। तो याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन्स को हम आम तौर पर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब बच्चों, इसके वो दो हिस्से कौन से हैं, यानी दो अकसाम कह लीजिए। एक है जिनको हम नाम देते हैं कि वो सैचुरेटेड है, यानी कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हैं जिनका नाम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और कुछ ऐसे हैं जिनका नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो कुछ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और कुछ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों, दोनों में फर्क क्या है? याद रखिएगा, दोनों में जो फर्क है वो है बॉन्डिंग का। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। ये बात भूलनी नहीं है सब बच्चों ने, ये बार बार इस्तेमाल होनी है। जिनके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं उनको कहा जाता है कि वो सैचुरेटेड है, और जिनके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है लेकिन उसके साथ साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो इसके अंदर एक ग्रुप ऐसा आ जाएगा जिसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, और एक ग्रुप ऐसा आएगा जिसके अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। और अजीज तलबा और तालिबात, याद रखिएगा, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वाली चीज़ों को कुल मिला के हम नाम देते हैं कि जनाब उनके अंदर मल्टीपल बॉन्डिंग थी।
तो मल्टीपल बॉन्डिंग क्या होती है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब है हमने दो ग्रुप बना दिए, हमने दो अकसाम बना दी। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाले जिसमें कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा वो सैचुरेटेड है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कौन है? अनसैचुरेटेड। अब इसमें जो हम आम तौर पे हमारे जितने भी तुलबा तालिबात हैं उनको जो मिसाल देते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स की, वो हम मिसाल देते हैं एल्केन्स की। तो एक है हमारे पास एल्केन्स। ये एल्केन्स कौन से कंपाउंड्स हैं? है ये हाइड्रोकार्बन। ये कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं? जिसमें सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम डबल कोवलेंट बॉन्ड वाली मिसाल लेते हैं तो याद रखिएगा उसमें एग्जाम्पल है अल्कीन्स की। और बच्चों इनमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लिखने में अल्केन्स और अल्कीन्स एक जैसे ही होंगे जब हम उनको उर्दू में लिखेंगे, तो लिहाजा इनमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स की मिसाल है अल्काइंस। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि एल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस सारे के सारे ही हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे। बस इसमें फ़र्क क्या है? बॉन्डिंग का। अल्केन्स के अंदर सारे के सारे बॉन्ड्स कौन से होते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जबकि एल्कीन्स में डबल बॉन्ड आ जाता है और एल्कीन्स अल्काइंस में क्या आ जाता है? ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम कुल मिला के अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड वालों को कुल मिला के क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। आज का जो हमारा मौजूद बहस होगा एल्केन्स होगा। हम देखेंगे कि एल्केन्स क्या होते हैं, इसमें कितने मेंबर्स हैं, हमने कितने मेंबर्स पढ़ने हैं और उन तमाम मेंबर्स का नाम क्या है। ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद होगी। आते हैं टॉपिक के ऊपर, एल्केन्स के ऊपर। पहली बात मैं ऊपर लिख के आ चुका हूं कि एल्केन्स में जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो सिंगल बॉन्ड होंगे। अब ये बॉन्ड किसके दरमियान होंगे? कार्बन और कार्बन के दरमियान। अजीज तुलबा और तालिबात याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स। अब डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ तो नहीं बन सकता। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, कभी भी हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड तो नहीं बनेगा। तो हम किस बॉन्ड की बात कर रहे हैं जो सिंगल हो सकता है, डबल या ट्रिपल हो सकता है? हम बात कर रहे हैं कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की। तो कार्बन टू कार्बन तमाम बॉन्ड्स, और यहां पे मैं कह रहा हूं तमाम जितने भी होंगे कार्बन टू कार्बन तमाम बॉन्ड्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। तो ये पहली बात आपने जहन में रखनी है। अगर हम एल्केन्स को देखें तो एल्केन्स के कुल 40 इसके मेंबर्स हैं कुल, लेकिन हम आम तौर पे इब्तदा वाले 10 मेंबर्स को पढ़ते हैं। तो हमने क्या करना है बच्चों? इब्तदा वाले 10 मेंबर्स हमारे कोर्स में आपकी किताब में है, हमने उनको पढ़ना है। अब इनकी कुछ निशानियां हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है कि इनके नाम के एंड पर एन का लफ्ज आएगा। तो एन का लफ्ज जो है वो इनके नाम के एंड पर लगेगा, नाम के आखिर में लगेगा। ये मैं अभी आपको इनके कुछ कवानीन बता रहा हूं जो आपने जहन में रखने हैं। पहली बात, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाने हैं। टोटल 40 मेंबर हैं, हमने उसमें से 10 पढ़ने हैं और हर मेंबर के नाम के एंड पर एन का लफ्ज लगा होगा। और याद रखिएगा अजीज तलबा व तालिबात के नाम के एंड पे, नाम के आखिर में जो सी चीज़ लगती है ना, जो नाम आखिर में लगता है उसको कहा जाता है सफिक्स। तो यहां पर जो सफिक्स होगा वो होगा एन। तो ये चंद एक कवानीन जो है ना वो तमाम बच्चों ने अपने दिमाग में रखने हैं।
तो चले अब मैं आपको लेके चलता हूँ एल्केन्स की सीरीज़ की तरफ कि एल्केन्स की सीरीज़ कितने मेंबर्स पे है। हमने कह दिया कि हमने पहले 10 मेंबर्स पढ़ने हैं, तो पहले 10 मेंबर्स हम पढ़ेंगे। पहला मेंबर है जिसका नाम है मीथेन। नाम देखा आपने, एंड पे क्या लग रहा है, एन। तो ये पहला मेंबर है, इसका नाम है मीथेन। याद रखिएगा अजीज तलबा व तालिबात के हर तरह के जो कंपाउंड्स हैं, चाहे वो एल्केन्स हों, चाहे एल्कीन्स हों, चाहे अल्काइंस हों, उनका एक जनरल फार्मूला ज़रूर होता है। अब इस जनरल फार्मूले का फ़ायदा क्या होता है? इस जनरल फार्मूले का फ़ायदा ये होता है कि इसके ज़रिए हम उसके किसी भी मेंबर का फार्मूला पता कर सकते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2। अब ये CnH2n+2 क्या है, जरा गौर कीजिएगा। ये N किसके साथ लगा हुआ है? C के साथ। इसका मतलब है N कौन हो गया? कार्बन एटम्स का नंबर, यानी जितने कार्बन होंगे। अब जैसे मैंने कह दिया मीथेन पहला मेंबर है, तो मीथेन में कार्बन 1 है, तो जितने कार्बन होंगे वो आपने N की सूरत में लगा देना है। H2n यानी जितने कार्बन होंगे, हाइड्रोजन उसका क्या करना है, डबल, और उसमें +2, उसमें 2 जो है वो शामिल करना है, यानी CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला है। इसी तरह एल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n, और अल्काइंस का है CnH2n-2। इसी तरह अल्कोहल्स जो कि एक अलग क्लास है, उसका भी एक जनरल फार्मूला है। हर क्लास का, जैसे हम एल्केन्स की एक क्लास पढ़ेंगे, एल्कीन्स की एक क्लास पढ़ेंगे, अल्काइंस क्लास से मुराद है ग्रुप, एक ग्रो, एक जैसे कंपाउंड्स का एक जैसा ग्रो। तो हर ग्रो का एक अलग जनरल फार्मूला होगा, और उस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी मेंबर का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को मीथेन के ऊपर लागू करके देखते हैं कि क्या मीथेन के ऊपर यह फॉर्मूला लागू होता है। तो मैं लिखता हूं CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया। अब चूंकि मीथेन है पहला मेंबर, तो उसमें कार्बन तो होगा 1, तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने लिख दिया C। आगे आ गया हाइड्रोजन, क्योंकि जब मैंने C लिख दिया तो 1 तो आ गया ना, कार्बन का एक एटम आ गया। 2, N की जगह क्या लगेगा, 1+2। मैं इसी को कर रहा हूं बच्चों, आप देखिए CN की जगह मैंने 1 लगा दिया, कार्बन 1 लग गया, काफी है। H2 और N की जगह फिर मैंने 1 लगा दिया, और +2। इससे अजीज तलबा व तालिबात जो फॉर्मूला बनेगा वो जरा देखिए, ये 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, ज़र्ब होगा तो 2 और +2 यानी +2 4 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा CH4। तो इस फॉर्मूले के जरिए मैंने मीथेन का फॉर्मूला निकाल लिया, और गुज़िश्ता ही लेक्चर के अंदर जब मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स की मिसाल दी थी कि मीथेन होता है, तो मैंने वहां पर उसका फॉर्मूला क्या लिखा था, CH4। आते हैं दूसरे मेंबर पे, और उसका नाम है ईथेन। बच्चों याद रखिएगा, ये जो नाम हम दे रहे हैं मीथेन, मेथ से शुरू हो रहा है, और मेथ का मतलब होता है एक। इथेन एथ से शुरू हो रहा है, और केमिस्ट्री में एथ का मतलब होता है 2। तो इसका मतलब है ये दूसरा मेंबर है, तो इसके अंदर कार्बन कितने होंगे, 2 होंगे। तो चलिए फॉर्मूला लगाकर देखते हैं। इसका फॉर्मूला बनता है CnH2n+2, और जब हम 2 लगाएंगे तो ये C के साथ आ जाएगा 2, हाइड्रोजन के साथ 2 पहले लगा हुआ है, N भी 2 है, तो 2 को 2 से ज़र्ब करेंगे और जमा कर देंगे 2। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C के साथ आ गया 2, ये जब 2 इस 2 से मल्टीप्लाई यानी ज़र्ब होगा तो 4, 4 जमा 2 क्या होगा, 6। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C2H6। ये इथेन का ही फॉर्मूला है। साबित हो गया कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मेंबर का फॉर्मूला उसके जनरल फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। आते हैं तीसरे मेंबर पे, जिसका नाम है प्रोपेन।
अजीज तलबा व तालिबात, ये मैं आपकी बुनियाद बना रहा हूँ। मैंने अब आपको चीज़ों को मरहलावार आगे लेके चलना है। मैं अभी आपको इनके नाम सिखा रहा हूँ, इनके फॉर्मूले बता रहा हूँ। अगले ही लम्हे में मैंने जाके आपको इनके स्ट्रक्चर सिखाने हैं। उससे ही अगले लम्हे में जाके मैंने आपको इन्हीं में से डेरिवेटिव्स बनवाने हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मैं शुरू में मैंने कह दिया था कि मैं आज आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद बना रहा हूँ। तो ये लेक्चर बुनियाद के हवाले से ज़रूर ज़हन में रखिएगा। आते हैं प्रोपेन। प्रोप से ये लफ्ज शुरू हो रहा है, मतलब 3। फॉर्मूला लगाकर देखिए, CnH2n+2। तो ये हमारे पास बन जाएगा C। अब तीसरा मेंबर है तो मतलब कार्बन 3, तो कार्बन N की जगह 3 लग गया। हाइड्रोजन उसके साथ 2 तो था, उसको ज़र्ब करेंगे N यानी 3 के साथ और उसमें 2 जमा करेंगे। तो इस तरह देखा जाए तो कार्बन के साथ 3 और हाइड्रोजन जब 2 और 3 ज़र्ब होंगे तो 6 और 2 8। तो साबित हुआ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, C3H8। ये है प्रोपेन। अब आते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ जिसका नाम है ब्यूटेन। ये लफ्ज ब्यूटा से निकला है और ब्यूटा का मतलब होता है 4। लेकिन यहां मैं आपकी एक मुश्किल आसान करने लगा हूं। वो मुश्किल क्या है? बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर हर दफा हम ये फॉर्मूला लगाएं, तो मैं आपकी एक मुश्किल आसान करने लगा हूं। गौर से देखिएगा। मुश्किल आपकी आसान होगी जब आप इन दोनों को यानी पहले और दूसरे के फॉर्मूले का तकाबुल करेंगे। इसमें फ़र्क देखिए, इन दोनों का जायज़ा लीजिए, गौर से देखें अजीज़ तलबा व तालिबात। गौर से देखिए कि पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है CH4 और दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है C2H6। गौर कीजिए दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों में फ़र्क क्या है? पहले वाले के पास 1 कार्बन, दूसरे वाले के पास 2 कार्बन। इसका मतलब है 1 कार्बन का फर्क आ गया। पहले वाले के पास 4 हाइड्रोजन, दूसरे वाले के पास 6 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन्स का फर्क आ गया। साबित हुआ कि 2 ऐसे मेंबर जो मरहलावार हैं, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, यानी जो साथ साथ हैं, उनके फॉर्मूले में फर्क कितना आ रहा है, CH2। यानी जैसे ही हम एक स्टेप नीचे आए हैं तो हमने देखा कि 1 कार्बन बढ़ गया और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लो, एक दफा फिर देख लो। अब मैं दूसरे और तीसरे को का जायजा लेने लगा हूं। तो ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। तो देखिए जरा दूसरे के फॉर्मूले को गौर से देखिए, कितने कार्बन, 2 कार्बन, नीचे वाले में 3 कार्बन, 1 कार्बन का फर्क आ गया। ऊपर वाले में 6 हाइड्रोजन, नीचे वाले में 8 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में कितना फर्क आ गया, 2। साबित हुआ कि पहले और दूसरे मेंबर के फॉर्मूले में भी फर्क CH2 था, जबकि दूसरे और तीसरे में भी फर्क क्या था, CH2। तो क्यों ना मैं एक नतीजा निकाल लूं। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि जब मैं इस सीरीज में ऊपर से नीचे आऊंगा, जैसे ही मैं इस सीरीज में ऊपर से नीचे आऊंगा तो ऊपर से नीचे आते हुए क्या होगा, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन्स का इजाफा होता चला जाएगा। तो आप इसमें प्लस करते जाइएगा CH2, आपका मसला ही खत्म हो जाएगा। आपको हर दफा ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यानी आपको मीथेन का फॉर्मूला पता था, CH4, उसके अंदर 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन शामिल करें, वो बन जाएगा C2H6, इथेन। इथेन के अंदर 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन शामिल करें, इथेन बन जाएगा प्रोपेन, C3H6। और प्रोपेन के अंदर 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन शामिल करें तो वो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। तो अब आपको ये लंबे चौड़े चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अजीज तलबा तालिबात। आप सिर्फ यहां पे लिखिए C4H10। मैं सिर्फ, चूंकि मैंने आपको ये पॉइंट समझाया है तो मैं एक दफ़ा इसको फॉर्मूले के साथ लगा के आपको दिखाना चाह रहा हूँ। फिर हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, लेकिन चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये वाला मामला ठीक है, फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई होता है। तो देख लेते हैं, CnH2n+2। अब N चौथा मेंबर है ना, ब्यूटेन, 4 कार्बन, तो C पे N की जगह पे लगेगा 4
हाइड्रोजन की जगह पे लगेगा 2 ज़रब 4 जमा 2। जी देख लीजिए, 4 कार्बन, 2 ज़रब 4 8 जमा 2 10। तो बात बिल्कुल ठीक साबित हो गई कि अगर हम ऊपर से नीचे आते वक्त एक कार्बन 2 हाइड्रोजन शामिल कर देंगे तो हम अगले मेंबर का फॉर्मूला जो है खुद ब खुद निकाल लेंगे। अब देखिए, हमें अब फॉर्मूला हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं पांचवें मेंबर जिसका नाम है पेंटेन, उसका फॉर्मूला क्या निकलता है। पेंटेन बच्चों ये लफ्ज पेंटा से निकला है और आपको पता है पेंटा का मतलब होता है 5। तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा जी, एक कार्बन बढ़ाएं और 2 हाइड्रोजन बढ़ाएं तो इसका फॉर्मूला होगा C5H12। छठा मेंबर याद रखिएगा अजीज तुलबा तालिबात, पांचवें मेंबर के बाद फिर ये रोमन गिनती शुरू हो जाती है, मतलब पेंटा से पेंटेन। इसी तरह हेक्सा से हेक्सेन। और आप देखिए कि हर किसी के एंड पे एन का सफिक्स जरूर आ रहा है। और हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा अजीज तुलबा और तालिबात, खुद सोचिए, C6H14। सातवें मेंबर पे आते हैं हेप्टेन, हेप्टा से, ये है हेप्टेन। और हेप्टेन यानी हेप्टा से निकला 7 कार्बन तो C7H16। इसी तरह आठवां मेंबर है ऑक्टेन। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर ये वही ऑक्टेन है जो हम अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाते हैं। जी ये वही ऑक्टेन है। तो ऑक्टेन जो है वो पेट्रोलियम के अंदर, यानी जो हमारे यहाँ पे जिसको पेट्रोल कहा जाता है लेकिन असल में नाम उसका गैसोलीन है, तो गैसोलीन की जो फ्रैक्शन होती है वो ऑक्टेन वाली ही होती है। तो ऑक्टेन का फॉर्मूला है C8H18। सिर्फ एक कार्बन बढ़ा रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन बढ़ा रहा हूँ। 9वें नंबर पे आते हैं तो 9वें नंबर के मेंबर का नाम है नॉनेन। और ये नैना से या नैनो से लफ्ज निकला है, मतलब 9, तो इसका फॉर्मूला होगा C9H20। और अब आते हैं 10वें और आखिरी मेंबर की तरफ जो आपकी किताब में इस्तेमाल हुआ है, वो है डिकेन। ठीक है, डिकेन। और डिकेन का फॉर्मूला है C10H22। और बच्चों आप अपनी प्रैक्टिस की खातिर किसी भी मेंबर के ऊपर ये वाला जनरल फार्मूला लगा के देखिए, आपको समझ लग जाएगी कि वाकई ही जनरल फार्मूला के ज़रिए हम किसी भी मेंबर का ओरिजिनल फार्मूला निकाल सकते हैं। बच्चों ये जो ओरिजिनल फार्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, इन सारे के सारे फार्मूलों को हम नाम देते हैं कि ये कौन से फार्मूले हैं। ये हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले। जबकि इसके अलावा और फार्मूले भी होते हैं जिसको इंशाल्लाह हम लोग अगले ही लेक्चर में बड़ी तफसील के साथ पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ पे हम मॉलिक्यूलर फार्मूले को दोबारा पढ़ेंगे और उसके अलावा भी और फार्मूले जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दे सकते हैं उनको भी बड़ी तफसील से पढ़ने जा रहे हैं। तो ये थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक आगाज़, जिसमें मैंने आपको एल्केन्स की मुकम्मल तफसील बताई है। इसकी प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। जी तो बच्चों ये था हमारा आज का उन्वान, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्केन्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं। 10 मेंबर्स मैंने आपको बड़ी तफसील से पढ़ाए हैं, इनकी प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। ये था आज का उन्वान। मुझे उम्मीद है कि आपको मुकम्मल तौर पे समझ लग चुकी होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।